स्टमक एंड एंजाइटी। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि क्या हमारे स्टमक और जो हमें एंजाइटी होती है, क्या उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है। यानी जो मैदा हमारा स्टमक ख़राब होता है तो वो जहन को ख़राब करता है, वो एंजाइटी पैदा करता है, या यानी मैदे की वजह से जहन ख़राब होता है, या जहन ख़राब हो तो मैदा ख़राब होता है। असल मसला क्या है इसमें? अब ये जहाँ तक ये बात है कि स्टमक और एंजाइटी, तो याद रखिएगा आपके स्टमक और आपकी एंजाइटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं डिस्टर्ब होने के लिए। अब दो तरह की आपकी बीमारी, दो तरह की, एक जो है जिनको आप कहते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं, या एक होता है जिनको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, अच्छा, उसकी वजह से ये होता है कि आपको टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, दबाव है, वरीड है आप, उसकी वजह से आपका जिस्म ख़राब होता है। मतलब आपको जिस्म में दर्द होगा, पट्टों में खिंचाव होगा, आपका स्टमक ख़राब होगा, आपका सर भारी हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो जो बीमारियां जिस्मानी नहीं होती, वो ज़हनी होती हैं, हम उनको आउटलेट नहीं दे पाते तो वो जिस्म की सूरत में नज़र आती हैं, उनको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। दूसरी होती है सोमैटोफॉर्म्स। सोमैटोफॉर्म्स ये होता है कि जिस्म आपका ख़राब है, आपके जिस्म में दर्द होता है, किसी वजह से वैसे दर्द है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका कोई उज़्व ख़राब हो गया, आपका स्टमक ख़राब है, आपको हार्ट का पेन होता है, आपके वेंस जो आपकी जो आते हैं वो काम नहीं करती, या आपके बाजुओं में दर्द है, जिस्म यानी ख़राब है, तो अब आप जहन में ये सोचें कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो आपको जहनी टेंशन होने लगती है। इनको कहते हैं सोमैटोफॉर्म्स। अब याद रखिएगा, सबसे पहला जो ब्रेन होता है ना, वो आपका दिमाग होता है। एक होता है जिसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं, और वो होता है आपका जो इसको स्टमक, या इसको सेकंड ब्रेन आपके स्टमक को कहा जाता है, गट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब ये सेकंड ब्रेन है स्टमक, तो पहले ब्रेन और दूसरे ब्रेन के दरमियान कोई ताल्लुक तो है, और वो ताल्लुक वाक़या ही होता है, इनके दरमियान ताल्लुक होता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई पसंद का खाना खाएं तो मूड अच्छा होता है, और अगर मूड ख़राब हो तो हम कोई अच्छा खाना भी खाएं तो भी वो हमको तंग करता होता है। और इस सब का ताल्लुक जो होता है ना, हमारे परेशान होने से होता है। ये जो हमारा दिमाग होता है, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इसको कुछ काम है, ये सारी बॉडी को कंट्रोल करता होता है। और जब आपका जैसे स्टमक ख़राब में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, अच्छा पैनिक हो सकते हैं, इंडाइजेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं। जब आप याद रखिएगा, अब सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, वो होती है कि आप खाना कौन सा खाते हैं, कैसे खाते हैं। अगर आपने ऐसा खाना खा लिया कि जो आपके स्टमक ने और आपकी बड़ी आंत ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो याद रखिएगा आपका जो दिमाग है, यहाँ से एक वेन जाती है नीचे जिसको वैगस कहा जाता है। यानी दिमाग से बड़ी हद तक एक कोलोन तक एक वेन जाती है, बड़ी आंत तक, जिसको वैगस कहा जाता है। वैगस के और भी फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन ये दिमाग और उसको लिंक करता है। अब आपने खाना खा लिया, अब खाना आपका हज़म नहीं हो रहा, तो एक वैगस के ज़रिए आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि खाना हज़म नहीं हो रहा। तो दिमाग ये सोचता है कि वो क्यों नहीं हज़म हो रहा। अब वो अपनी जगह डिस्टर्ब, ये अपनी जगह डिस्टर्ब, फिर ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। और जब ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि इधर स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और उधर हमें एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी एंजाइटी जब आपको हो तो सबसे पहले आप ये देखें कि कहीं आपका स्टमक डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस स्टमक की, खासकर इंडाइजेशन। तो फिर क्या करें? इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है उसको इंडाइजेशन की वजह से एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी और इन दोनों का आपस में, इसको स्टमक एंग्जाइटी कहते हैं, इनका आपस में रिलेशन होता है।
इसलिए हमें ना ज़रा जो आपका खाना हज़म होता है उस पर भी माइंड काम करता है। इसलिए हमको ना प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होती है, कंडीशनिंग करने की ज़रूरत होती है, अपने माइंड की भी और अपने स्टमक को भी। और आपको ये बताऊं कि अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो अगर आपको सुबह जागें और आपको एंजाइटी हो, आपको घबराहट हो, आपका दिल डूबने लगे, आपको पैनिक हो, तो आप ये एक बार ज़रूर सोचें कि आपने रात को खाया क्या था, क्योंकि जो आप रात को खाते हैं वही सुबह जागने के बाद लाइट खाएंगे तो सुबह आपको ये चीज़ें नहीं होती, वरना वो डिस्टर्ब करती हैं। अब इस एंजाइटी से ये अगर एंजाइटी स्टमक की वजह से होती है तो फिर हम क्या करें कि हमारा स्टमक एंजाइटी को प्रोड्यूस ना करे। एक तो ख़ुद को मुनज़्ज़म करना होता है, और याद रखिएगा खाने के ना 3 मोड होते हैं, एक नेचुरल मोड, इमोशनल मोड और इग्नोरेंट मोड। नेचुरल मोड में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो फितरत ने आपके लिए पैदा की हैं, जिसमें ख़ासकर फ्रूट और सब्जियां होती हैं, ये फितरत ने बनाई है आपके लिए, गोश्त भी उसमें आता है। फिर होता है इमोशनल मोड खाने का, कि आप ना सोच रहे हैं कि आज ये पकाया जाएगा और फिर आप उसके बारे में इसमें ये चीज़ें डाली जाएंगी या ये लाया जाएगा, ये पकाया जाएगा, और आप बड़ा उसके बारे में, वो इमोशनल मोड होता है, उसमें भी ग़िज़ाइयत नहीं होती। और तीसरा होता है इग्नोरेंट मोड, वो तमाम चीज़ें जो मैदे से बनी होती हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी, जिसमें आपका ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, सैंडविच, ये इग्नोरेंट मोड होता है। आपने इमोशनल मोड और इग्नोरेंट मोड दोनों से परहेज़ करना होता है, सिर्फ नेचुरल मोड में आपने खाना खाना होता है। फिर भूख है तो खाना खाएं, और ये स्टमक के बारे में कहा जाता है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक हिस्से में पानी, एक में खाना और एक हवा के लिए रखें। अभी खाना थोड़ा सा भूख लगी हो तो उसको छोड़ दें, उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। लेकिन जो यानी अब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये टाइम सेट करना है खाने पीने का, इसको हम टमी ट्रेनिंग कहते हैं। अब जब रिलैक्स हों तो तब आप खाएं, नेचुरल मोड की चीज़ें खाएं, 32 टाइम थ्योरी पे काम करें, मीन्स उसको ना 32 दांत होते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं, इतना चबाएं। इसलिए कहा जाता है कि ड्रिंक योर फूड, च्यूज योर वाटर। पानी इतना चूस कर पिए कि उसके अंदर आपका सलाइवा दाखिल हो, खाना इतना अंदर आप करें, उसको चबाएं कि वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए, ये बात। फिर जो मौसम के हिसाब से जितने फाइबर वाली की सब्जियां होती हैं, और इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं ना आपकी चाय, कॉफ़ी, मसनूई शुगर, मैदा से बनी चीज़ें, और डॉक्टर्स कहते हैं कि गंदम कम से कम खाएं अगर आपको एंजाइटी है तो। घी, चीनी और नमक, ये तीनों चीज़ें एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं। खट्टी चीज़ें, लेमन, टमाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। और मटन, चिकन, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और हर वो चीज़ जो आपके मैदे को भारी करे वो आपने नहीं लेनी। और जब प्यास लगे आपको पानी, तब आपने पीना होता है। और फिर ये नींद, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, वो आपने पूरी करनी होती है। और वॉक जो होती है आपकी, इसको अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सुबह करें, दिन को करें, शाम को करें, जब भी आपको टाइम मिले कोशिश करें कि खाली पेट करें। उससे जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं और आपका स्टमक जो है वो सेट रहता है। फिर आपके सोने के औकात, जागने के औकात, अगर ये सेट नहीं है, आप जब दिल करे खाते हैं तो ये इसका मतलब है आपको एंजाइटी है। और जब आप दिल करे सोते और जागते हैं, ये भी गलत बात होता है। वाटर इनटेक, जब प्यास लगे तब पानी पिए। इसके लिए कुछ सेट फार्मूला नहीं होता कि आपने इतना ही पीना होता है। जिसके अंदर जो बाकी चीज़ें हम खाते हैं उनमें भी पानी होता है। आप इसको इतना इनटेक करें जितना आपकी बॉडी डिमांड कर सके। एक्सरसाइज जितनी आप कर सकें, जो भी आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि एक्सरसाइज कभी भी वो नहीं करनी होती ज़िंदगी में जिससे आप एग्जॉस्ट हो। और हाँ, जो आपका मज़हब है, आप दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, आप अपने मज़हब की प्रैक्टिसेस पर अमल करें। ये आपके स्टमक को भी ठीक रखते हैं, एंजाइटी को भी ठीक रखते हैं। फिर आपने पॉजिटिव सोचना होता है, हर वक्त पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव, बार बार सोचना होता है।
पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होता है, पॉजिटिव किताबों के साथ रहना होता है, अच्छी किताबें पढ़ें। और याद रखिएगा, हम वही कुछ बनते हैं जो किताबें हम पढ़ते हैं। अब अगर आप मजहबी किताब पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तो आप वही कुछ बनते हैं। अच्छी वीडियोस देखें, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखें। गुस्सा को आपने कंट्रोल करना होता है। और फिर ये बात कि रात सोने से पहले बिल्कुल दिमाग को खाली करके रिलैक्स होकर सोना होता है और अपने आप को कुछ पॉजिटिव कहना होता है कि आई एम हेल्थी, आई एम गुड, आई एम केयरिंग, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं रिलैक्स हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। और जब सुबह जागेंगे सारी रात ये चीज़ें डेवलप होती रहती हैं आपके तहत शौर में, और सुबह आप जागते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स, पुरसुकून, मज़े में उस पर बात होते हैं। फिर लाइफ है, इसमें आपको रिएक्ट करना पड़ता है, एक्ट भी करना पड़ता है। एक्ट करें सोच के, रिएक्ट करना ही नहीं होता, रिस्पांस देना होता है, रिस्पांस देना होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जिस तरह कायनात में बाहर एक घड़ी होती है ना जो टाइम बताती है आपको कि 1 2 3 4 12 तक हो रहे थे, आपके अंदर भी एक घड़ी होती है। आपने बाहर की और अंदर की घड़ी को मैच करना होता है, अंदर की घड़ी को समझना होता है। अंदर की घड़ी में आपके पास आपका ब्रेन क्या डिमांड, ब्रेन की घड़ी क्या कहती है, उसको क्या चाहिए, वो टाइम उसका क्या डिमांड कर रहा है। आपके स्टमक की घड़ी क्या चाहती है, आपके हार्ट की घड़ी क्या चाहती है, आपके लिवर की घड़ी क्या चाहती है, आपकी जो बॉडी ओवरऑल उसकी घड़ी क्या चाहती है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं सारे उनकी घड़ी क्या चाहती है। तो अंदर की जो घड़ी है, घड़ी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो सिस्टम आगे चल रहा है, टाइम जब आगे जाता है उसकी डिमांड बढ़ती है, बॉडी के हर उज़्व की डिमांड बढ़ती है, इस तरह जिस्म की भी डिमांड बढ़ती है। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती। और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको प्रैक्टिस करना होता है। जब आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव वाइब्स लेता है और आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको एंग्जाइटी है तो सबसे पहले आप अपने स्टमक पर काम करें। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोई भी स्टमक की डिजीज़ है, कोई भी स्टमक की आपको प्रॉब्लम है, उस पर काम करें तो ये उसके बाद एंग्जाइटी खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।